नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। जैसा कि नाम से ही विदित है, माँ दुर्गा का यह रूप भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता का स्वरूप इस श्लोक से समझा जा सकता है। सिंहासन गदा नित्यम पद्माश्रित कर दया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अर्थात सिंह के आसन में बैठी हुई और अपने दोनों हाथों से कमल धारण किए हुए हे माँ स्कंद माता, आप यशस्विनी हो और सदा आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। स्कंद माता के इस स्वरूप का पुराणों में कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन स्कंद माता का पूजा करने से माँ दुर्गा का और स्कंद देवता का दोनों का एक साथ पूजन हो जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो कि ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा और नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प लिए हुए हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है अर्थात सफ़ेद है। ये कमल के आसन में विराजमान है और इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। साथ ही सिंह भी इनका वाहन कहलाता है। वास्तव में दुर्गा माता का यह स्वरूप जो कि स्कंद माता कहलाता है, यह वास्तव में नारी के उस स्वरूप का वर्णन है जहाँ पर वो माँ बनने की गौरव प्राप्त करती हैं। अपनी संतान को गोद में लिए हुए दुनिया की हर नारी माँ स्कंद माता का ही स्वरूप है। स्कंद माता का यह स्वरूप माँ दुर्गा के भौतिक पराकाष्ठा को दर्शाता है। यदि हम किसी नारी की भौतिक उन्नति की बात करें तो बाल्यकाल, किशोरावस्था, फिर विवाह की अवस्था, इसके बाद विवाह, गर्भधारण और पुत्र की प्राप्ति। इस तरह से संतान की प्राप्ति किसी भी नारी के लिए भौतिक रूप से सर्वोच्च स्थान माना गया है। माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप प्राप्त होने के साथ ही उस कहानी का भी पटाक्षेप हो जाता है जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का तत्कालिक कारण बना था। मैं आपको वो कथा स्कंद पुराण से सुनाता हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार नमुची के पुत्र तारकासुर ने बड़ी भारी तपस्या की और ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न होते हैं और उन्हें कहते हैं कि कोई भी वर मांग लो। तब तारकासुर बोलता है कि मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम अमर तो नहीं हो सकते, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है। तब तारकासुर उन्हें कहते हैं कि आप मुझे अजय बना दीजिए। ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि तुम अजय होगे, परंतु एक बालक को छोड़कर अन्य सबसे तुम्हारी अजयता रहेगी। तो इस प्रकार से वरदान पाकर तारकासुर बहुत बलवान हो जाता है और वो समस्त देवताओं को जीत लेता है। इस समय देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर स्तुति करते हैं। तब ब्रह्मा जी तारकासुर के वध का उपाय बताते हैं कि महादेव के वीर से जो बालक उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर का वध होगा। महादेव से पुत्र की उत्पन्न के लिए जल्दबाजी करने के कारण कामदेव का भी वध हो जाता है और आगे जाकर जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होता है तब भगवान शिव गंधमादन पर्वत के एकांत प्रदेश में माता पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं। माता पार्वती के साथ संभोग लीला आरंभ होने पर भगवान शंकर का जो वीर्य होता है वो समस्त चराचर जगत को नष्ट करने लगता है। यह देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने अग्निदेव का स्मरण करते हैं और अग्निदेव बड़ी उतावली के साथ वहां प्रकट होते हैं और दोनों की आज्ञा पाकर अग्नि ने केसर के समान हंस या सन्यासी का रूप धारण करके शिव जी के भवन में प्रवेश किया और वे आंगन में पहुंचकर वे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि माँ मेरा हाथ ही मेरा पात्र है, इसे मुझे भिक्षा दे दो। तब माता पार्वती ने जात वेदा अग्नि को भिक्षा के रूप में वह वीर्य दे देती है। अग्नि ने हाथ पर भिक्षा लेकर उनकी आंखों के सामने ही उसे खा जाते हैं। यह देखकर माता पार्वती कुपित हो जाती हैं और अग्नि को शाप देती हुए कहती हैं कि ये हे भिक्षुक, मेरे श्राप से तू शीघ्र ही सर्वभक्षी हो जाएगा और शंकर जी के इस वीर्य से तुझे सब ओर से बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त होगी। तब अग्निदेव ने भगवान शंकर से कहा कि हे महादेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं सर्वदा सुखी रहूं और देवताओं का हविष्य वहन करता रहूं। तब भगवान शिव ने सब देवताओं के सुनते सुनते कहा कि हे अग्नि, तुम अपने शरीर में पड़े हुए मेरे वीर्य को स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दो। यह सुनकर अग्नि ने कहा कि आपका यह तेज बहुत दुस्सह है और इसे प्राकृत जन धारण नहीं कर सकते हैं।
तब नारद जी ने अग्निदेव से कहा कि तुम मेरी बात मानो और माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने के लिए जो शीत के कारण अत्यंत कष्ट पा रहे हों, वे जब अग्नि के सेवन के लिए आएँ तब तुम उसके शरीर में भगवान शिव का यह तेज स्थापित कर देना। नारद जी की यह बात मानकर परम कांतिमान और महाप्रभावी अग्निदेव ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर अपने प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो उठे और अग्नि की प्रज्वलित शिखा देखकर वहां पर शीत से कष्ट पाने वाली कृतिकाओं ने अग्निदेव की सेवन की इच्छा से वहां पर आने का विचार किया। उस समय अरुंधति देवी, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो कृतिका देवी हैं वे सभी सप्तर्षियों की धर्मपत्नी हैं और अरुंधति जो देवी है वो भी एक सप्तर्षि हैं। तो अरुंधति देवी कृतिकाओं को मना करती है, जो 6 कृतिकाएं रहती हैं, और वे कहती हैं कि तुम इस अग्नि के समीप में मत जाओ। तो भी कृतिकाएं जो है वो आग तापने लगती हैं, उसकी बात नहीं मानती, और जब वे आग तापती रहती हैं तो उसी समय शंकर जी के वीर के सभी परमाणु उनके रोम कूपों से होकर उनके शरीर में घुस जाते हैं और अग्निदेव उस वीर से मुक्त हो जाते हैं। फिर तो स्वयं ही उनका तेज जो है वो शांत हो जाता है। इसके बाद सभी कृतिकाएं गर्भवती हो जाती हैं और अपने घर को लौटती हैं। तब उनके पति महर्षियों ने उन्हें श्राप देते हैं और वे नक्षत्रों के रूप में आकाश में विचरने लगती हैं। उस समय उन सब ने भगवान शिव के उस वीर को हिमालय की शिखर पर छोड़ देते हैं और उनके छोड़ने पर वे सहसा तपाए हुए स्वर्ण की भांति चमक उठती हैं और वे गंगा जी में पड़ जाती हैं। गंगा जी में बढ़ता हुआ वह तेजोमय वीर सरकंडों के समूह से घिर जाता है और वह तेज 6 मुखों वाले बालक में परिवर्तित हो जाता है। इसका पता लगने पर संपूर्ण देवताओं को बड़ी प्रसन्नता होती है। बालक स्कंद के जन्म की खबर नारद जी शिव को देते हैं और इससे पूरे कैलाश में एक उत्साह का माहौल बन जाता है। बड़े ही आनंद के साथ यहाँ पर बहुत ही विस्तार से इस आनंद का वर्णन किया है स्कंद पुराण में। तो सभी जो देवता है और जो शिव जी है, माता पार्वती हैं, सभी उस बालक को देखने के लिए आते हैं और उस बालक को देखकर माता पार्वती के स्तरों में दूध आ जाता है और वे बड़े वात्सल्य से मग्न होकर उस बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं और इस प्रकार से संपूर्ण देवता आनंदित होकर माँ पार्वती को स्कंद माता कहकर पुकारते हैं। इस प्रकार से माता पार्वती का नाम स्कंद माता पड़ता है। आगे जाकर स्कंद और तारकासुर में संग्राम होता है और कुमार कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध होता है। तो मित्रों, ये थी स्कंद माता की कथा। भगवान स्कंद को माता पार्वती के साथ साथ गंगा का भी पुत्र माना जाता है, अग्नि का भी पुत्र माना जाता है और कृतिका का भी पुत्र माना जाता है और शिव जी के तो भी पुत्र हैं ही। भगवान स्कंद को दक्षिण भारत में विशेष रूप से पूजा की जाती है और तमिलनाडु के वे रक्षक देवता भी माने जाते हैं। तो मित्रों, ये थी माता स्कंद माता की कथा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बोलिए माँ दुर्गा की जय।